हेलो सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे टीएलएम के बारे में। तो आइए चलिए पहले ये डिस्कस करते हैं कि टीएलएम क्या होता है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कोई भी वस्तु हम उपयोग करते हैं सिखाने के लिए, उसको हम कहते हैं टीएलएम। और टीएलएम अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि आपके द्वारा बनाए हुए कोई भी चीज़, जैसे कार्ड, पोस्टर, चार्ट्स भी टीएलएम है। दूसरी चीज़, आपके पास आसपास के वस्तुओं को भी हम टीएलएम के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, किताबें, ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आपके परिवेश की चीज़ें, जैसे पेड़, पत्ते, घर, बिल्डिंग, खिड़की, दरवाजे, इनको भी हम पढ़ाने में उपयोग कर सकते हैं। और चौथी चीज़, कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए या बेहतर समझाने के लिए अगर आपने कोई गीत, कविता, वीडियो, ऑडियो का प्रयोग किया है तो वो भी टीएलएम है। अब हम ये बात कर सकते हैं कि टीएलएम का उपयोग हम कर ही क्यों रहे हैं, क्या फ़ायदा है टीएलएम के उपयोग का। तो पहली चीज़, कोई भी अवधारणा, कोई भी विषय वस्तु को सरल तरीके से समझाने के लिए हम टीएलएम का उपयोग करते हैं। दूसरी चीज़, सीखने के प्रक्रिया को बच्चों के लिए थोड़ा मज़ेदार और रुचिकर बनाने के लिए भी हम टीएलएम का उपयोग करते हैं। और तीसरी चीज़, हम सिखाने के तरीके को और प्रभावी बना सकते हैं टीएलएम के उपयोग से। लेकिन टीएलएम को हम अपनी पाठ योजना में कहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो पहली चीज़, जब हम कोई अवधारणा या विषय वस्तु शुरू कर रहे हैं, कोई भी अवधारणा को समझाने के लिए हम टीएलएम का उपयोग कर सकते हैं। पढ़ाए हुए चीज़ों को और अभ्यास करने के लिए भी हम टीएलएम का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, हम आकलन की प्रक्रिया में भी टीएलएम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड कार्ड और पिक्चर कार्ड की हमने चर्चा की थी सत्र में। तो वर्ड कार्ड जो है हम इस यूज़ कर सकते हैं कोई भी नया शब्द इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उसी को लेकर के हम कई सारी गतिविधियां और खेल भी खेल सकते हैं, ताकि उन शब्दों का बच्चों को अभ्यास हो जाए, वो बार बार उन शब्दों को पढ़ पाए, लिख पाए। और तीसरी चीज़, आकलन के प्रक्रिया में अगर शिक्षक ने कहा एलिफेंट और बच्चों को कार्य दिया गया कि एलिफेंट लिखे हुए वर्ड कार्ड को खोजना है, तो उसमें भी हम वर्ड कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कोई भी टीएलएम के बारे में हम जब सोचते हैं तो उनमें कई चीज़ें कॉमन होती है। पहला, एक टीएलएम आप अलग अलग चीज़ों में भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे वर्ड कार्ड को मैं वर्ड सिखाने में भी यूज़ कर सकती हूँ और कोई गीत, कविता के दौरान भी यूज़ कर सकती हूँ, ताकि बच्चों को वो शब्द मैं दिखा सकूँ। टीएलएम हमेशा थोड़ा सा कलरफुल और नीट होना चाहिए, ताकि बच्चों की रुचि उसमें बनी रहे, बच्चे उसके तरफ आकर्षित हो सके। तीसरी चीज़, टीएलएम दूर से भी बच्चों को दिखाई देना चाहिए। उसमें इस तरह के अक्षर, नंबर, जो भी आप लिख रहे हैं सवाल, उसमें इस तरह से लिखे हो कि बच्चों को अगर वो दूर से भी दिखाएं तो वो बच्चों को दिखाई देनी चाहिए। चौथी चीज़, क्योंकि आप टीएलएम बना रहे हैं तो उसको इस तरह बनाने की कोशिश करें कि आप वो टीएलएम एक बार से अधिक कार्यों में यूज़ कर सके, उसको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने में यूज़ कर सके, वो आपके पास तैयार हो। हर बार योजना बनाते टाइम आपको एक ही टीएलएम बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और टीएलएम जो है हमेशा बनाई हुई या खरीदी हुई महंगी चीज़ें नहीं होती, आसपास की चीज़ें भी हम उपयोग में ले सकते हैं, जिससे हमारे सीखने की प्रक्रिया आसान और प्रभावी हो सके। तो अभी हम एक टीएलएम की चर्चा करेंगे, जो है वर्ड कार्ड, कि वर्ड कार्ड को कैसे बनाएं। आपको यहाँ कुछ चित्र दिख रहे होंगे। सबसे पहले हम एक चार्ट पेपर लेंगे और उस चार्ट पेपर को बराबर हिस्सों में, स्क्वायर्स में या रेक्टेंगल्स में काट लेंगे, ताकि सारे कार्ड सेम आकार के हों। और उसके बाद उसमें कोई बॉर्डर बना करके, टेप लगा करके उसको थोड़ा और कलरफुल बना देंगे।
हर एक कार्ड पे एक वर्ड या पिक्चर और वर्ड दोनों लिखे हुए, जैसे बैग, आपने बैग का चित्र बना दिया, उसके नीचे आपने बैग लिख दिया, या एक दूसरे कार्ड पे भी आप बैग लिख सकते हैं। अगर आप क्लास में बी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बी सिखा रहे हैं, तो आप बी जो अक्षर है उसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे ताकि बच्चों को समझ आए कि आप बी या ब साउंड की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पिक्चर कार्ड्स और वर्ड कार्ड्स बना सकते हैं, बच्चों के साथ यूज़ कर सकते हैं, और बाद में जब खूब सारे कार्ड्स बन जाएं उनको आप साथ में जोड़ करके एक रिबन से बांध करके एक पिक्चर डिक्शनरी जैसा निर्माण कर सकते हैं, जो कक्षा में बच्चों के पास रहेगा और उसका वो अलग अलग टाइम पे यूज़ कर सके। इसी तरह से हम गणित में भी भिन्न कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। थैंक यू।